सोल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ओजोन दिवस है ना, विश्व ओजोन दिवस। इस पर हम आज विश्व ओजोन दिवस के दिन ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में आते भी हैं और आज ओजोन दिवस भी है, इसलिए आज हम इसी को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या है ओजोन। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। ओके, तो ये है ओजोन यानी कि O3 गैस को ओजोन कहते हैं, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक भी है ना। चलिए अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। अच्छा व बुरा ओजोन। ठीक है, ओजोन के फायदे और नुकसान। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह वायुमंडल में मौजूद समस्त ओजोन का कुल 90% है। इससे अच्छा ओजोन माना जाता है। किसे अच्छा ओजोन माना जाता है? जो 90% है वायुमंडल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन का कुल प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में बहुत ही कम है। प्रत्येक 10 लाख वायु अणुओं में 10 से भी कम ओजोन अणु होते हैं। ओजोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल जैसे क्षोभमंडल में पाई जाती है। सबसे नीचे क्या है? क्षोभमंडल। तो क्षोभमंडल में पाई जाती है। यह ओजोन सामान्यतः मानव निर्मित होती है, जिसे बुरा ओजोन कहा जाता है। यानी कि बैड ओजोन किसे कहा जाता है? जो मानव निर्मित होती है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रासायनिक रूप से समान होने पर भी दोनों स्थानों पर ओजोन की भूमिका अलग अलग है। समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। जब समताप मंडल में होने पर, है ना। अब नेक्स्ट, क्षोभमंडल में ओजोन हानिकारक संदूषक के रूप में कार्य करती है और बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद मानव के फेफड़ों, तंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। किस किस को नुकसान पहुंचा सकती है? मनुष्य के फेफड़ों को, तंतुओं को, जीव जंतु, पेड़ पौधों को, इन सभी को ओजोन जो है हानिकारक ओजोन नुकसान पहुंचा सकती है और इस समय वर्तमान में पहुंचा भी रही है ना। इसके बारे में भी हम देखेंगे। वायुमंडल में ओजोन परत का महत्व। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है। लेकिन इनका किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। किससे जन्म लेना बीमारियों का?
जो कि सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं यदि वह पृथ्वी पर बहुत एकदम सीधे आ रही हैं, वे उनसे, है ना, वे हानिकारक है हमारे लिए। फिर से देखो एक बार, लेकिन इन कारणों का पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। कैसे? इसके अलावा यह पेड़ पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। आजकल स्किन की बीमारियां भी इन्हीं के कारण हो रही है ना। कैसे बनते हैं ओजोन प्रदूषक कण? अब हम ये देखेंगे कि ओजोन परत के जो कण हैं वे ओजोन कण कैसे बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब तीखी धूप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। किस कणों का निर्माण करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? वाहन और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जैसे धुआं होता है ना, वो। आज हमारी मतलब मनुष्य की आज हमारी लापरवाहियों और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ ही गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली खतरनाक गैसों के कारण ओजोन परत को भारी नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से ओजोन प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। किसके कारण? मनुष्य की लापरवाही के कारण। नई नई कार चलाओ, कारखाने खोलो, खूब औद्योगिकरण करो तो नया नया प्रदूषण हम फैलाते जा रहे हैं, तो उस प्रदूषण के फैलने से ये सब हानिकारक हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार 8 घंटे के औसत में ओजोन प्रदूषक की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 100 माइक्रोग्राम से अधिक। टाइम 8 घंटे के। ठीक है। अब हम देखते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन। अब वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कैसे है ना? ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण इस कवच की मजबूती लगातार कम होती जा रही है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण, जैसे कारखानों का धुआं, कार वाहन वगैरह का धुआं, इन सब के कारण। और इन्हीं सब के कारण आज ओजोन परत में होल भी हो गया है ना। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं के जुड़ने से बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध आती है। भूतल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैसों की परतें होती हैं। कितने ऊपर होती है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है ना। ये सभी गैसें, जिनमें ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक
पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर मानव जीवन की रक्षा करती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में सूर्य से आने वाली इन पराबैंगनी किरणों को सहने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि ये जो किरणें हैं ना पराबैंगनी, ये इतनी हानिकारक होती है कि किसी में भी सहन करने की शक्ति इसमें नहीं होती है। हैप्पी ओजोन दिवस आप सभी को। आज हैप्पी ओजोन डे। ओजोन परत में छिद्र। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ओजोन परत में छिद्र यानी ओजोन होल के बारे में। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि वायुमंडल में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का 99% वही अवशोषित कर लेने वाली ओजोन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि ये पता चला है कि अब जैसे जैसे समय आ रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके प्रभाव से ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जिससे ओजोन होल होता है। ओजोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम 1960 में मिली थी। यह अनुमान के अनुसार वायुमंडल में ओजोन की मात्रा प्रतिवर्ष 0.5% की दर से कम हो रहा है। यानी कि 0.5 दर से किस दर से कम हो रहा है? 0.5% की दर से कम हो रहा है। वर्ष 1985 में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है। क्या एक बड़ा छिद्र हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। इससे अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 20 से 30% कम हो गई है। यानी कि ये छिद्र इसलिए हो गया क्योंकि ओजोन परत बहुत पतली हो गई है और वहाँ पे एक ओजोन होल हो गया है। अंटार्कटिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में छिद्र देखे गए हैं। छिद्र मतलब छेद यानी होल, ओजोन होल है ना, वह कई जगह पर देखे गए हैं। क्यों हो रहा है ओजोन परत का क्षरण? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्यों हो रहा ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत में होने वाले क्षरण का कारण मनुष्य खुद है, जिसके क्रियाकलाप से जीव जगत की रक्षा करने वाली इस परत को नुकसान पहुंच रहा है। किसके कारण? मनुष्य के कारण, क्योंकि प्रदूषण सबसे ज़्यादा मनुष्य ही फैला रहा है, इसीलिए। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफ्लोर ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा। हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। कौन कौन से? हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम
रंग, प्लास्टिक इत्यादि इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये कि इन सब के इस्तेमाल से क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही ये किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं को भी प्रभावित करती हैं। यानी कि ये जो ओजोन परत है, जैसे जैसे ये कम हो रही है वैसे वैसे हमारे लिए हानिकारक हो रही है और ये हमारे लिए अनेक बीमारियों को बढ़ा रही है। वियना सम्मेलन, जो कि ये सम्मेलन भी एक ओजोन परत से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओजोन क्षरण के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु अंतर सरकारी वार्ता वर्ष 1981 में प्रारंभ हुई। मार्च 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक विश्वस्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ओजोन क्षरण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर सरकारी सहयोग, ओजोन परत का सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की निगरानी और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई है। इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कहने का मतलब यह है कि यह एक सम्मेलन था जिसका नाम है वियना सम्मेलन। इसमें सभी देशों ने बैठक ली और ओजोन परत को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सभी देशों ने मिलकर अपना अपना योगदान दिया और उसके लिए चिंतन किया और कार्य शुरू किए। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ओजोन परत में हो रहे क्षरण से उत्पन्न चिंताओं के निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 1989 को हुआ। किसका हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को हुआ। इस प्रोटोकॉल में ऐसा माना गया है कि वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के उत्पादन में नियंत्रण कर लिया जाएगा। इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाएगा। भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1990 में मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और टेट्राक्लोराइड जैसी गैसों के प्रयोग पर भी पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत की है। यह सब किस लिए किया जा रहा है? यह सभी ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वस्तुतः ओजोन परत के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को
करने पर जोर दिया जाता है। किस पर? जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाए, उन पदार्थों के लिए जोर दिया जाता है। अब आता है वायुमंडल स्वस्थ तो हम भी स्वस्थ, है ना। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु है उसको। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है और यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी से बंधा हुआ है। वायुमंडल में वायु एवं गैसों की अनेक संकेंद्रित परतें हैं जो घनत्व, तापमान एवं स्वभाव की दृष्टि से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। किसके वजह से? वायुमंडल की वजह से। अगर वायु नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। वायुमंडल पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। यह सूर्य की तेज किरणों को फिल्टर करने के बाद धरती पर आने देता है। यह पृथ्वी पर तापमान के संतुलन और जलवायु नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? वायुमंडल। यह हम सभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? वायुमंडल के बारे में। अब आता है सबसे मोस्ट मेन पॉइंट, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पर ओजोन 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। ओजोन अणु वायुमंडल की ऊपर सतह में एक बेहद पतली परत बनाती है। कहाँ? वायुमंडल अणु वायुमंडल की ऊपरी सतह में, ठीक है, बेहद पतली परत बनाती है। इसी को ओजोन परत कहते हैं। किसे ओजोन परत कहते हैं? जो वायुमंडल में ऊपरी सतह पर बेहद पतली परत बनाती है, उसी को ओजोन परत कहते हैं। तथा वायुमंडल की कुल ओजोन का 90% यही होता है। इसी ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर विश्व का आकर्षित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 16 दिसंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लेकिन ये ओजोन दिवस कब मनाया जा रहा? 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो वर्ष 1987 में इसी दिन ओजोन क्षरण कारक पदार्थों के निर्माण और खपत में कमी संबंधी सहमति पर विभिन्न देशों ने मॉन्ट्रियल पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित समिति ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध कमी करने के लिए समझौते का मसौदा तैयार किया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। यह वर्ष 1987 से प्रभावी है और अब तक लगभग 150 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तथा इसके नियमों को स्वीकार कर चुके हैं। कौन? 150 देश। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसी चीज़ के लिए हस्ताक्षर किए हैं और इसे आपके अध्यक्ष बन गए हैं। ओजोन परत के जो ये है ना, पृथ्वी भूमध्य रेखा के जो पास ये सारा होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसके लिए। ओजोन परत की खोज कब व किसने की थी? अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब इन पे नंबरों पे ध्यान नहीं दीजिएगा ना, ये थोड़ा मेन क्वेश्चन ही उठाए इसलिए ऐसा है। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ओजोन परत की खोज कब और किसने की थी? तो आंसर होगा ओजोन परत की खोज वर्ष 1913 में 1913 में फ्रांस के 2 भौतिकविदों
फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुल्सन ने की थी। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन गैस का रंग नीला होता है। ये अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ओजोन एक गंधहीन गैस है? नहीं, ओजोन एक गंधहीन गैस नहीं है। ओजोन गंधहीन गैस नहीं है। ओजोन में एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध होती है, जिस कारण इसकी मौजूदगी को आसानी से पहचाना जा सकता है। देखो, गंधहीन गैस तो नहीं है, लेकिन एक तीव्र ऐसी गंध जरूर है जिससे वैज्ञानिक वगैरह जो है इसकी मौजूदगी के बारे में पहचान सकते हैं कि हाँ, ये ओजोन परत ही है। हमारे वायुमंडल में विद्यमान ओजोन गैस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। गुड ओजोन, बैड ओजोन, ये अभी अभी हमने पढ़ा है ना। गुड ओजोन किसे कहते हैं? गुड ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है तथा यह गैस प्राकृतिक तरीके से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से अभिक्रिया करके बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस महाद्वीप के ऊपर ओजोन में एक बड़ा छिद्र हो गया है? अंटार्कटिका। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि किसके ऊपर हुआ है। अंटार्कटिका किस ध्रुव पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन में हुए छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में ओजोन के छिद्र की खोज की गई थी। ओजोन में हुए छिद्र की खोज किसने की थी? जोसेफ फरमन। जोसेफ फरमन ने की थी ओजोन होल की खोज, ठीक है। किसी क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत की मौजूदगी कैसे मापी जाती है? पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाली पराबैंगनी विकिरणों की मात्रा को मापकर उस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत की उपस्थिति व मात्रा का पता लगाया जा सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? अभी हमने इसे पढ़ा था ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक संधि है जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए दुनिया के सभी देशों के मध्य हुई है। कितने देश बताए थे हस्ताक्षर किए? 150 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं ना। तो फ्रेंड्स, हैप्पी ओजोन डे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।